हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें आज का क्लास। कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। इस तरह के संयोजन में धारा अलग अलग होती है और विभव समान होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने प्रतिरोध होते हैं उनका एक सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। जैसे ये हमारे पास कोई प्रतिरोध है, ये हमारे पास कोई एक प्रतिरोध है R1, ये हमारे पास कोई दूसरा प्रतिरोध है R2, ये हमारे पास कोई तीसरा प्रतिरोध है R3, यह हमारे पास प्रतिरोध है। इन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है, किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है और इनका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इस तरह के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी जब सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इसमें विभव यानी विभवांतर समान होता है। जबकि धारा अलग अलग होती है। जबकि धारा अलग अलग होती है। ठीक है, मान लीजिए तीन प्रतिरोध हमारे पास हैं R1, R2, R3, जिसका एक सिरा किसी एक बिंदु A पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु B पर जुड़ा है और इनको हम किसी बैटरी या सेल से यानी हम बैटरी से लाकर इसे जोड़ दिए। प्रूफ करते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं।
मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें जो धारा होगी, धारा I, जो धारा I होगी वह सब में अलग अलग होगी। इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3। ठीक है, तो लिखें R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें प्रत्येक में धारा I1, I2 व I3 तथा इनके सिरों का विभवांतर तथा इनके सिरों का विभवांतर भी समान होगा। भी जो होगा वह समान होगा, यानी इनके सिरों का जो विभवांतर होगा भी, जो सिरों का विभवांतर होगा भी, वह क्या होगा, सब पर समान होगा। यानी यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब पहले प्रतिरोध में जो धारा बह रही है, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर हो जाएगा V/R1। दूसरे, बात समझ में आ रही है? पहले प्रतिरोध में जो धारा चल रही है और कितना चल रही है, इसके सिरों पर विभवांतर भी है और इसमें R में धारा प्रवाहित हो रही है तो V/R1। दूसरे में I2 धारा कितनी चल रही है तो V/R2। तीसरे में कितनी धारा चल रही है तो V/R3। तो दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2। तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3। V/R3। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यदि इस प्रतिरोध को हटाकर, इन तीनों को हटाकर इसके जगह पर हम तुल्य प्रतिरोध लगा दें, मतलब हमने 3 आदमी काम पर लगाया, इन तीनों को हटाकर मैंने एक आदमी को काम पे लगा दिया जो इन तीनों के बराबर ही वह काम करता है, इसलिए कहा जाएगा कि इन तीनों का वह तुल्य है। तो अगर हम तुल्य प्रतिरोध बनाएं तो कहेंगे ये धारा I है, ठीक है, और ये प्रतिरोध R है, तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य इन तीनों के बराबर ये प्रतिरोध है, R1, R2, R3 के बराबर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। R1, R2 और R3 का तुल्य है ये R। चलिए लिखें R तुल्य, और इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, V है। तब कितना होगा, तब हो जाएगा यहां से V बराबर, सॉरी I बराबर, यहां से I बराबर हो जाएगा V/R तुल्य। V बराबर, I बराबर V/R तुल्य। इसे समीकरण नंबर हम 4 कह दे रहे हैं। परिपथ से यहीं पे लिख देना है, ठीक है, परिपथ से
परिपथ से क्या होगा, जो I धारा निकल कर आ रही है, ठीक है, वह किसके बराबर है, I1 I2 I3 के बराबर है। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, ठीक है, जो भी जितने भी धारा रहेंगे, जितने और प्रतिरोध आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। यही धारा जाकर सब में बटेगी, I1 I2 I3 जितने भी रहेंगे, और प्रतिरोध को और जोड़ लेंगे आपसे, क्या है इसमें। कुल मिलाकर ये धारा I जो निकल रही है, ये तीनों में बट रही है। तो समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 2 3 और 4 से 4 का मान कितना है, V/R तुल्य लिख दे रहे हैं यहाँ पे। समीकरण 1 2 3 व 4 से V/R तुल्य V/R1 प्लस का V/R2 प्लस का V/R3। अगर V आप कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको, V कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो V मिलेगा आपके पास 1/R बराबर मिलेगा आपके पास 1/R तुल्य बराबर मिलेगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। इस तरह से जितने प्रतिरोध रहेंगे आप जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है। V इसमें से कॉमन ले लिए हैं तो V कॉमन हो गया है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V खत्म हो गया तो 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि यह n तक हो तो, यदि वह कहां तक हो, यदि यह n तक हो तो, यदि, ठीक है, n प्रतिरोध जुड़े हो तो 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस का 1/Rn तक, 1 कहां तक, Rn तक जाएगा। ठीक है, 1/Rn तक जाएगा। यदि दो प्रतिरोध हो और दोनों बराबर हो तब, यदि दो प्रतिरोध हो, यदि R1, ठीक है, यदि दो प्रतिरोध हमारे पास हो, यदि R1, ठीक है, बराबर R2 बराबर R हो, इस कंडीशन में हो, तब क्या होगा, तब होगा 1/R तुल्य बराबर 1/R प्लस का 1/R। सही है, तो ये हो जाएगा 1/R तुल्य बराबर, आधार बराबर रहेगा तो दोनों को 1 + 1 मिलकर 2, तो R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, R तुल्य बराबर हो जाएगा R/2। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि अगर दो प्रतिरोध हो जो आपस में बराबर हो और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला जाए तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि दो प्रतिरोध हमारे पास हो और दोनों ही आपस में बराबर हो तो उसका अगर हम तुल्य निकालेंगे तो उस प्रतिरोध का हम आधा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए 5 ओम और 5 ओम का दो प्रतिरोध है तो उसका आधा, अगर प्रतिरोध हम तुल्य निकालेंगे तो आधा हो जाएगा 2.5। 10 ओम के दो प्रतिरोध हो और उसका हम तुल्य निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा 5। तो इस तरह से अगर दो बराबर प्रतिरोध है
तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकाले अगर, तो ठीक उसका आधा हो जाता है। और इस कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वह दिए हुए प्रतिरोधों के मान से भी कम प्रतिरोध निकलता है, कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाएं, नोट कर ले। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास, मान लीजिए यहां पर R1 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 2 ओम का है, यहां पर 3 ओम का है और यहां पे 6 ओम का प्रतिरोध है। 3 हमारे पास प्रतिरोध है। इन तीनों का हम तुल्य अगर निकालें तो जो तुल्य आएगा वह दिए हुए प्रतिरोध के भी मान से भी कम आएगा। जैसे 1/R तुल्य बराबर 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6। एलसीएम 2 3 6 का 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 कन्ने 6, ये हो जाएगा 3 2 5 6/6 यानी 1। ठीक है, यानी R जो तुल्य निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 1 ओम। 1 ओम निकल कर आया, देखिए तो 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया। जबकि हम जोड़े किसको, उसको 2 ओम को, 3 ओम को और 6 ओम को। तो जब 2 3 और 6 इन तीनों को आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का जो तुल्य निकल कर आया है समांतर क्रम में, यह इन तीनों के मान से कम है। बात समझ में आ रही है? इन तीनों के मान से क्या है, कम आ रहा है। जबकि वही सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए हुए प्रतिरोधों का जो मान होता है उससे अधिक आता है। ठीक है, उससे अधिक आता है। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, ये तो किसमें है, समांतर क्रम में। किसमें है, समांतर क्रम में है। अगर इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें, हम सीरीज में जोड़ें, ठीक है, अगर सीरीज में जोड़ें यह 2 ओम है, यह 3 ओम है, सिंबल है, ये 6 ओम था। तो R तुल्य होगा यहाँ पे 2 + 3 + का 6, 2 3 5 6 5 11, ये आएगा 11 ओम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आ रहा है वह आ रहा है तुल्य प्रतिरोध 11 ओम। ठीक है, तो यहां से यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं तो दिए हुए प्रतिरोधों से मान से भी कम वैल्यू आती है। यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दिए हुए प्रतिरोधों के मान से अधिक वैल्यू आता है।